तो इस वक्त की बड़ी खबर, वो 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव जिसकी तारीखों का इंतजार हो रहा था, आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सिलसिला 7 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। 7 नवंबर वो तारीख है जब मिजोरम में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में वोट भी 7 नवंबर को ही डाले जाएंगे। उसके बाद 17 नवंबर एक तरफ छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही होगी और साथ ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे 17 नवंबर को ही। और इस बीच प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनते हैं। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एकदम सत्ता में काबिज करके जन कल्याण करेगी। जो वादा हम करेंगे, जो अभी रखेंगे लोगों के सामने, वो पूरे करेंगे। 30 नवंबर हम इंतजार कर रहे हैं और हम विश्वास से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी है? तैयारियां बहुत अच्छी है और तैयारियों में केवल बूथ ही नहीं, हमारे सब काम बहुत एडवांस स्टेज में है और हम अच्छा तरह से करेंगे। और हम तो लोगों को कह रहे हैं, हम उनके सामने पैसे नहीं दे सकते। पैसे के बल पर नहीं, जनता के विश्वास के बल पर हम जीतेंगे। फ्री बीज अनाउंस कर दिए जाते हैं। फ्री बीज कितने भी अनाउंस करे, जो वैल्यूएबल है वो लोग पसंद करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो आने तक कभी रहा नहीं। तो तेलंगाना का जिम्मा प्रकाश जावड़ेकर संभाले हुए हैं और इसी को लेकर वो तेलंगाना में जीत की हुंकार भरते हुए। और इस बीच बीजेपी के नेता सीपी जोशी, राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेता, उनसे बात की हमारे सहयोगी वीरेश पांडे ने, सुनते हैं जरा। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सीपी जोशी जी, इस जंग को कैसे लड़ेंगे? जंग राजनीतिक पार्टियों के साथ राजस्थान की जनता लड़ रही है। उस तरह सरकार से जिसने तुष्टीकरण चरम पर किया, उस सरकार ने जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उस सरकार को विदाई देने के लिए जिसने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया, जिसने किसानों के साथ धोखेबाजी की, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, जिसने राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार किया, उस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान की जनता कमर कस के बैठी है। और उनको विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसलिए जनता ने तय कर लिया कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। मोदी प्रदेश मोदी जी के हवाले कर दीजिए, राजस्थान का विकास द्रुत गति से होगा। क्योंकि उनके ऊपर विश्वास इसलिए है कि 9.5 वर्षों में जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने देश की जनता को जो वादा किया था वो उस पर खरा उतरे। आपने देखा होगा परिवर्तन यात्राओं में माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ समय में और अनेक कार्यक्रमों में राजस्थान आए। लाखों की संख्या में लोग उनके कार्यक्रम में जाते हैं। उसके पीछे कारण है वो उन सारी योजनाओं के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए धन्यवाद देने जाते हैं कि मोदी जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान 2023 और 2024 में राजस्थान की जनता आपके साथ है। सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। दुनिया में इससे बड़ा लोकप्रिय चेहरा नहीं है। दुनिया जिनके सामने, जिनको अपना अभिभावक मानती है, हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व, जिनके ऊपर देश की जनता का अगाध विश्वास है, अटूट विश्वास है, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे और जब जब नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ होता है तब तब अशोक गहलोत, कांग्रेस उन पर कटाक्ष करती है। गहलोत जी को अपना घर देखना चाहिए। जिनके विधायक और मंत्री ये कहते हों कि ये दुष्कर्मी मुख्यमंत्री हैं और एक मंत्री को तो इनको पद से हटाना पड़ा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री जी आप और अनेक मंत्रिमंडल के सदस्य दुष्कर्मी हैं। अगर आप नहीं हैं तो अपना नार्को कराइए। एक भी माइकल लाल सामने नहीं आया। इन्हीं के विधायक मंत्रियों ने कहा कि आप भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हो, 50% से बिना कोई काम नहीं होता। इन्हीं के विधायकों ने कहा कि मैं महिला होते मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इन्हीं के मंत्रियों ने कहा, इनके लोगों को पैदल मार्च निकालना पड़ा। इनके लोगों ने कहा कि ये माइनिंग में, ये पूरी की पूरी सरकार माइनिंग घोटाले में लिप्त है। तो इनको अपना आईना खुद देखना चाहिए और जनता ये सब कुछ देख रही है। आखिरी सवाल, भारतीय जनता इंतजार कर रही है 2023 का और उसमें इसका हिसाब चुकता करेगी। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान की जनता क्यों विश्वास करे? सीपी जोशी पर क्यों विश्वास करे? नरेंद्र मोदी पर क्यों विश्वास करे? वसुंधरा राजे पर क्यों विश्वास करे? विश्वास इसलिए करे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। कहा कि हमारी पूर्ण सरकार बनते ही हर घर में शौचालय बनेगा, हर गरीब को आवास मिलेगा, हर महिला के घर में उज्ज्वला का कनेक्शन होगा, हर घर में जनधन का खाता होगा।
मुद्रा योजना में महिलाओं की भागीदारी, चाहे बेटियों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं, बच्ची के जन्म से लेकर उसके विवाह और शिक्षा तक की सारी व्यवस्थाएं। यह देश पहली बार देख रहा है कि 33% आरक्षण। कई सरकारें आई और गई, वादे किए, लेकिन कानून अगर किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आज बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में पहली बार रास्ता किसने खोला? सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में पहली बार हमारी बहन बेटियों की प्रवेश किस सरकार में हुआ? आज पहली बार देश की जनता देख रही है 500 वर्षों पुराना हमारा सपना, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, तो कश्मीर में धारा 370 भी हटी है। एक ऐसे असंभव को संभव कर दे, वो नरेंद्र मोदी नाम है। इसलिए विश्वास है कि जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर राजस्थान की जनता और देश की जनता का अगाध विश्वास है। कितनी सीटें मिलेंगी? अब तक का ऐतिहासिक मैंडेट मिलेगा। मेरी बात को आप रिकॉर्ड करिए, जिस दिन काउंटिंग शुरू होगी उस दिन मेरा बयान देखिएगा। अब तक का ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष ऐतिहासिक बहुमत की बात कर रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे, जयपुर। तो हमारे सहयोगी वीरेश पांडे खास बातचीत कर रहे थे। बीजेपी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में सीपी जोशी, उन्हीं से चेहरा किसका होगा? बीजेपी ने इस बार रणनीति बदली है। विधानसभा चुनाव में तमाम राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के साथ, और अगर चेहरे की बात की जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है जो हर तरफ सामने निकल कर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है और उनके साथ भी एक खास मेहमान है। सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज के पास। जी रोमाना, बिल्कुल हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगले एक पल में गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ आने वाले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और जोधपुर से सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सर, चुनावों की तिथियों की घोषणा हो गई है। राजस्थान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या जो परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, वो परंपरा लागू रहेगी या कुछ और होगा? क्योंकि अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, अशोक गहलोत 2013 में भी कॉन्फिडेंट थे और 21 सीट लेकर के आए थे। ये महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार जिसने राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर बनाया, बेरोजगारी में 1 नंबर बनाया, महंगाई में 1 नंबर बनाया, महिलाओं दलितों के प्रति अपराध में 1 नंबर बनाया, गैंगवॉर में 1 नंबर पर बनाया, और साथ ही साथ में तुष्टीकरण करते हुए समाज को बांटने का पाप किया। उस सरकार की विदाई का अंतिम जो है वो शंखनाद आज हो चुका है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनकी पार्टी गरीबों की पार्टी है और उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी चर्चाएं भी बहुत हैं। खासकर महंगाई को लेकर लगातार आप पर सवाल खड़े करते रहे। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान उन्होंने रचे हैं, आज राजस्थान की सारी जनता, राजस्थान के सारे मतदाता और देश के लोग उनको भ्रष्टाचारी की तरह देख रहे हैं, उनको एक फेल्ड गवर्नमेंट की तरह देख रहे हैं। क्या मुद्दे मानते हैं इस इलेक्शन के? बेसिक इश्यूज क्या रहेंगे? देखिए, जैसा बार बार हम सब ने कहा है, कांग्रेस 2018 में जिन वादों के साथ में सत्ता में आई थी, उन वादों को पूरा करने में विफल रही। कर्ज माफ़ी सबसे बड़ा वादा था, लेकिन कर्ज माफ़ी कांग्रेस नहीं कर पाई। हज़ारों किसानों की ज़मीनें नीलाम हुई और हज़ारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। महिलाओं की सुरक्षा की बहुत चर्चाएं उस समय की गई थी, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल हो गई। राजस्थान देश की रेप कैपिटल बना। अबोध बालिकाओं के साथ में बलात्कार, गैंग रेप और उसके बाद में उनकी हत्या में 1 नंबर पर राजस्थान पहुंचा। ठीक इसी तरह से भ्रष्टाचार में राजस्थान देश और दुनिया की विभिन्न संस्थाओं द्वारा पहले नंबर पर ठहराया गया। बेरोजगारी में पहले नंबर पर ठहराया गया। पेपर लीक का एक नया रिकॉर्ड राजस्थान में बना। इसी तरह से तुष्टीकरण के चलते राजस्थान की बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को जिस तरह से अपना वोट बैंक का जो है वो सुदृढ़ करने के लिए आहत किया गया, ये सब अब की बार चुनाव में मुद्दा बनेंगे। विधायकों का भ्रष्टाचार इस बार इस कांग्रेस पार्टी को। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री। राजस्थान में रिवाज कायम करने की उम्मीद में बीजेपी नजर आ रही है और हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अब कांग्रेस के इलेक्शन वॉर रूम, जहां पर इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र। और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, तारीखें सामने आ गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पहली प्रतिक्रिया। बिल्कुल रोमाना, मैं रायपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में हूं और अगर 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कांग्रेस को किसी राज्य में भरोसा है तो वो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही है कि भूपेश है, इसीलिए भरोसा है। ये
वॉर रूम है कांग्रेस पार्टी का। सोशल मीडिया की रील से लेकर के जमीन पर पैम्पलेट पहुंचाने तक सारा प्रबंधन इस तरीके की टीम करती है। और क्या प्रतिक्रिया है हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब तारीखों का ऐलान हो रहा था तो मैं साफ तौर पर सुन रहा था कि सारे ताली बजा रहे थे। आप लोग खुश हो रहे थे चुनाव के ऐलान के बाद। क्या इस तरीके की तैयारी है और तैयारी क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर जब कोई घर में भी उत्सव या आयोजन होता है तो लोग लंबे समय तक इंतजार करते हैं और हम लोग तो जनता की सेवा में सदैव से समर्पित रहे हैं। लगातार 5 सालों से हम लोगों को इस दिन का इंतजार था कि जब दोबारा जनता हमारे इस भरोसे पर मोहर लगाएगी। यही कारण है, आप देख सकते हैं कि पूरे वॉर रूम में हमारे जितने भी साथी हैं एकदम ऊर्जा से लबरेज हैं और सबके चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया, क्या रणनीति है, किस तरह से आप लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं? पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीतकर चौंका दिया और फिर छत्तीसगढ़ मॉडल पर आपने हिमाचल का चुनाव लड़ा, वहां जीते। हालांकि यूपी में भी आप लोग छत्तीसगढ़ मॉडल लेके गए थे, वहां नाकाम रहे। इस बार पिछली बार की कामयाबी कैसे दोहराएं? नहीं, निश्चित तौर पर जनता ने ये पहली बार देखा कि विकास का मतलब सिर्फ ईंट और कंक्रीट की इमारतें नहीं होती हैं। विकास का जो असली मतलब होता है वो जनता का सशक्तिकरण होता है। जब जनता की जेब में न्याय योजनाओं के जरिए पैसा पहुंचा, जब जनता ने देखा कि जो समस्या आवारा पशुओं जैसी समस्या का गोधन न्याय योजना निदान देती है, जब जनता ने देखा कि शानदार स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल आत्मानंद जैसे बनाए गए, तो आप काम गिना रहे सरकार के। क्विकली कितने लोगों तक रोज आप पहुंच रहे हैं इस तरीके के वॉर रूम के जरिए? और जमीन पर जो आपकी टीम है, कितने लोगों तक आप लोग रोज पहुंचते हैं? क्या टारगेट रहता है और चुनाव तक कितने लोगों तक डायरेक्ट कांटेक्ट? नहीं, निश्चित तौर पर इस पूरे वॉर रूम में कई वर्टिकल्स हैं। ये सोशल मीडिया के वर्टिकल में अभी हम खड़े हुए हैं, तो इस पे हम लगातार, हमारी जो रीच है 50 से 60 लाख लोगों तक हम डेली पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो हमारा ग्राउंड कैंपेन चल रहा है उसके जरिए हमारे लगातार कॉल्स आ रहे हैं। तो यहाँ से 10-12 हजार कॉल्स जो हैं उस पर डेली हम रिवर्ट बैक कर रहे हैं। और इस तरीके से अब चूंकि आज एमसीसी लग गई है तो अभी तक सरकार और बिल्कुल जयंत, मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। दर्शकों को जरा जल्दी बल से मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत और उनके साथ इस वक्त बीजेपी के नेता मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी से पहली प्रतिक्रिया, ब्रजेश। जी रोमाना, हम इस वक्त मध्य प्रदेश भोपाल के बीजेपी के मीडिया सेंटर में है। यहाँ इंतजार हो रहा है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा आए और उनकी एक बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मगर हमारे साथ हैं बीजेपी के स्टेट मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल। आशीष, क्या कहोगे जिस तरीके से चुनाव की तारीखें आ गई हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो चुनाव आयोग का धन्यवाद। मध्य प्रदेश अब इस महाकुंभ जो लोकतंत्र का है उसमें प्रवेश कर चुका है। लगभग 40 दिन बचे हुए हैं और मध्य प्रदेश की जनता वो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार जिसने भ्रष्टवाद और वादा खिलाफी इन दोनों को बढ़ाया था उसका हिसाब लेने निकलेगी। 20 साल में जिस तरह से बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश आज समृद्धशाली बना है, हमारी डबल इंजन की सरकारों ने गांव, गरीब किसान के जीवन को आसान बनाया है। इन सारे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और 51% का जो वोट शेयर है वो हम अपनी संगठनात्मक क्षमता और अपने काम के आधार पर लेंगे। हमें पूरा विश्वास है ये चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रचंड विजयी सुनिश्चित करेगा और कांग्रेस की सबसे करारी हार। क्या खास मुद्दे होंगे बीजेपी के इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिर्फ विकास पर लड़ती है। गांव, गरीब किसान के जीवन में जो बदलाव आया, बेटियों और बहनों को जो सम्मान मिला, जो हमारी डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में थी, उसने न सिर्फ आध्यात्मिक वैभव को बढ़ाया अपितु गांव, गरीब किसान के लिए रोडें बनवाई। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 3 लिस्ट आपकी आ गई है, चौथी लिस्ट भी आज आने वाली है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सारी तैयारियों में कांग्रेस से बहुत आगे है। 79 प्रत्याशी हम नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो चुनावी तैयारियों के मामले में बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मुकाबले बहुत आगे नजर आ रही है। और इस बीच वो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और 3 दिसंबर नतीजों का दिन। सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा हमारे साथ।